के जरिए से। जम्मू कश्मीर बीजेपी के सदर रवींद्र रैना ने तालिबान को हिंदुस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत करने या इस सिलसिले में तबसरा करने से बाज रहने का इंतबा दिया। वो जम्मू में न्यूज़ 18 से बातचीत कर रहे थे। इससे कबल सरकर्दा समाजी कारकुन दानिश मिश्रा और उनके कई साथियों ने बीजेपी में शमूलियत इख्तियार की। इस हवाले से जम्मू के पार्टी दफ्तर में एक तकरीब का इनेकाद हुआ। रैना ने कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में मुल्क हर चैलेंज से निपटने के लिए तैयार है। वाज़ेह है कि तालिबान ने कहा है कि वो हिंदुस्तान में अक़लियतों की आवाज़ उठाते रहेंगे। हिंदुस्तान दुनिया का ताकतवर मुल्क है और हमारे देश के वज़ीर आज़म जनाब नरेंद्र मोदी साहब हैं जो दुनिया के एक ताकतवर प्राइम मिनिस्टर हैं। ये कोई जो बाइडेन नहीं है कि अफ़गानिस्तान से तालिबान ने हवा में 2 फायर किए तो भाग जाएगा अफ़गानिस्तान से। ये नरेंद्र मोदी साहब है। तालिबान हो अलकायदा हो, ये अपने बाप दादा को भी लेके आएंगे ना अगर, और हमारे देश के खिलाफ साजिश करेंगे तो इनके वजूद को इस धरती से ख़त्म कर देंगे। जो दुनिया का आदमी, ऑर्गेनाइजेशन, तंजीम हमारे मुल्क हिंदुस्तान के खिलाफ साजिश करने की कोशिश करेगा, उनको इतिहास के पन्नों से मिटा देंगे। गुज़िश्ता शब मरहमा कुलगाम में आग की हौलनाक वारदात में 3 दुकानें खाकस्तर हो गईं। तफसीलात के मुताबिक गुज़िश्ता रात 12 बजे इरफान मंजूर हज्जाम नामी शख्स की कॉस्मेटिक्स की दुकान में आग नमूदार हुई और देखते ही देखते आसपास के दिगर दुकानों को अपनी लपेट में ले लिया। इस वारदात में लाखों रुपए मालियत के साजो सामान जलकर राख हो गए। मुतासिर दुकान के मालिक ने कहा कि दुकान के लिए उन्होंने अपनी ज़मीन फरोख्त की थी और बैंक से कर्ज लिया था। आग में उनकी जिंदगी भर की कमाई राख हो गई। लोगों ने फायर ब्रिगेड अमले से राबता करने की कोशिश की थी, लेकिन मवासिलाती निज़ाम बंद होने से राबता नहीं हो सका। मुतासिरीन ने इंतजामिया से माली मदद की अपील की है। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग नमूदार हुई थी। फायर सर्विस का जो मसला है इस वक्त, तो आप सबों को पता है कि हालात क्या है। इस वक्त यहाँ नेट भी बंद है, फोन भी बंद है। इस वजह से फायर सर्विस को यहाँ पहुँचने में बहुत टाइम लगा। फायर सर्विस आ गई है यहाँ, लेकिन नुकसान जो होना था वो हो चुका था। फिर उन्होंने इसको बुझा दिया, लेकिन नुकसान बहुत ज्यादा हो गया। किप्रस में तहज जरिए गए वो फायर सर्विस दफ्तर तमो कोर हेल्प किपर हॉस्पिटल पे कोर नार कंट्रोल, मगर यह खत्म गोमुत अत जमीन तोर्मुत लोन तोड़ दुकान खतर लोन तह जमीन तोर्मुत खत्म सोर कहें शहर ये। वहीं बानिहाल के चमलवास इलाके में आज सुबह आग की एक वारदात में एक 2 मंजिला रिहायशी मकान जलकर खाकस्तर हो गया। आग की इस वारदात में लाखों रुपए का सामान जलकर राख हुआ है। अब्दुल रशीद नायक वल्द अब्दुल गनी नायक के घर में आग लगी। बताया जाता है कि मालिक मकान के बेटे और बेटी की शादी चंद रोज पहले अंजाम दी गई है। इनका तमाम सामान भी आग की नजर हो गया। आज सुबह 5:30 बजे पेश आए इस वाक़े के फौरन बाद बानिहाल पुलिस, फायर सर्विस अमला और बानिहाल वॉलंटियर्स के रजाकारों ने मकामी लोगों के साथ मिलकर बचाव कार्रवाई में हिस्सा लिया और आग को मजीद फैलने से पहले ही रोक दिया। उधर जिला पुंछ के मेढर सब डिवीजन मरकज पर एक ढाबे में एलपीजी सिलेंडर में अचानक आग नमूदार हो गई। इस मौके पर मौजूद लोगों ने बहादुरी का मुजाहरा करते हुए सिलेंडर को फौरी तौर पर दुकान से बाहर फेंक दिया। इसके बाद आग पर काबू पा लिया गया। ऐसे में एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। आगे बढ़ेंगे। जम्मू कश्मीर कांग्रेस ने कौमी मोनेटाइजेशन की मुखालिफत में जम्मू में मरकजी हुकूमत के खिलाफ एहतजाजी रैली निकाली। एहतजाजी रैली की क़यादत कांग्रेस के सीनियर रहनुमाओं ने की। कौमी मोनेटाइजेशन पाइपलाइन के खिलाफ नारे बुलंद करते हुए मुजाहिरीन ने सिटी सेंटर की तरफ बढ़ने की कोशिश की, ताहम पुलिस ने उन्हें रोक दिया। पार्टी के रहनुमाओं ने ईंधन की कीमतों में इजाफे के लिए बीजेपी को निशाना बनाया। जिस ढंग से भाजपा ने देश को बेचने का काम, उसकी शुरुआत यहाँ पे की, 75 साल की जो मेहनत थी, जो सरमाया यहाँ पे था, उसको बेचा जा रहा है। और बगैर किसी जो स्टेक होल्डर को, किसी को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया, कोई ट्रेड यूनियन को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया, उनके एम्प्लॉयमेंट का क्या यहाँ पे होगा। और जिस ढंग से ये सिलसिला यहाँ पे जारी किया, ये जन विरोधी नीतियों में यहाँ पे आता है। मैं समझता हूँ बहुत बड़ा धोखा यहाँ पे, ब्लंडर यहाँ पे किया। ये ऐतिहासिक ब्लंडर है, इसको कभी हिंदुस्तान की जनता माफ